ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, यदि आप तुला राशि वाले हैं तो साल 2026 में देव गुरु बृहस्पति का कितना आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होंगी, कौन सी वह 9 भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित तौर पर साल 2026 में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगी क्योंकि यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। साल 2026 की जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से लेकर और 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव, जो कि भाग्य का भाव होता है, नवम भाव से गोचर करेंगे। वही 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके दसम भाव से गोचर करेंगे, उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। और फिर इसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस से गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि साल 2026 में बृहस्पति का क्या आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा और कितना आपको सुख प्राप्त प्रदान करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। देखिए, तुला राशि वालों, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो इन्हें किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति जुडिशरी, लॉ, बैंकिंग, फिनांस, इन सभी सेक्टर को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति आपके जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह समय बहुत उत्तम आपके लिए कहा जा सकता है। उसका कारण यह है कि अन्य बड़े ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। शनि, जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, आपकी राशि से 6 हाउस से गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर साल की जो शुरुआत होगी यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। बृहस्पति आपके छठे भाव, जो कि रोग, ऋण, शत्रु और सर्विसेज का होता है, वही तीसरा भाव जो कि आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर 9th हाउस से गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए शानदार समय की शुरुआत कही जा सकती है। और आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या इस वर्ष में न्यू एजुकेशन की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा है। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विशेष तौर पर जुडिशरी से जुड़ी हुई या आप मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ के फील्ड से जुड़ी हुई या बैंकिंग सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2026 से लेके और आपके लिए जो 1 जून तक का टाइम होगा ये बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान सफलता प्राप्ति के काफी ज्यादा संकेत दिखाई देते हैं। आपका धर्म कर्म, अध्यात्म के प्रति भी रुचि आपकी बढ़ेगी। ठीक है, पिता के साथ में संबंध अच्छे होंगे और गुरुजनों का आशीर्वाद और सपोर्ट भी आपके साथ में बना रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अपनी नौकरी में स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, स्थिरता प्राप्त होगी। 1 जून 2026 तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आपकी जो जॉब रहेगी वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति गोचर के आधार पर या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए खराब नहीं है। अच्छी स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, देखिए आपके प्रथम भाव पर ये दृष्टि डालेंगे, निश्चित तौर पर हेल्थ वाइज भी आपको ये अच्छा रखेंगे। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, व्यक्तिगत जीवन का विकास होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और आप इस स्थिरता भी प्राप्त करेंगे। आप अपनी नॉलेज से लोगों को आप आकर्षित भी करेंगे और आपके मान सम्मान कद में भी वृद्धि होगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग पर्सनल केयर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जिम वगैरह चला रहे हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। वही एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े जातक या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातक भी अच्छा प्राप्त काम, अच्छा तरीके से आपका काम अच्छा चलेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य क्षेत्र जहां पर लिखा पढ़ी का काम होता है, तो इन सभी चीजों में भी आपको अनुकूलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, जहां पर धनु राशि आती है। यहाँ 3rd हाउस पर, धनु राशि पर शनि की भी दृष्टि रहने वाली है। ठीक है, ये समय अच्छा है। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं,
है ना, किसी भी प्रकार के सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं तो आप एफर्ट्स डालेंगे तो उस एफर्ट्स का आपको लाभ भी मिलेगा, है ना। स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, अगर आप यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। वही छोटे भाई बहनों को लेकर भी कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान आपकी छोटी छोटी यात्राएं होंगी और 1 जून 2026 से पहले अगर आप कोई बिजनेस वाली यात्रा करते हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, बातचीत करने का तरीका आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। देखिए तुला राशि वालों, राहु 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव आपका बुद्धि का होता है। तो अभी कुछ समय तक स्थितियां आपके लिए ऐसी चल रही थी कि आप बहुत ज्यादा भ्रमित चल रहे थे या मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे या अपने लोगों के बारे में बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं। तो इन सभी चीजों से अब आपको स्थिरता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अच्छी बात है कि जो संतान को कष्ट बना हुआ था, संतान कष्ट से बाहर निकलेगी, संतान की चिंता दूर होती नजर आएगी। और जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, संतान सुख में भी यहाँ पर वृद्धि होती नजर आएगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, पार्टनर्स के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। हालांकि राहु वहां पर प्रेजेंट रहेंगे यानी कि गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत शक की भावना या छोटी मोटी तकलीफ तो होगी, लेकिन ओवरऑल आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि तुला राशि वालों न्यू प्रेम संबंध की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा सोच विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं उससे बेहतर की तलाश आप करने जाएंगे तो आगे चल के आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहु जब 5th हाउस से गोचर करते हैं तो ये ऐसी चीजें या भ्रम जाल जैसी स्थितियां बनाते हैं व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। तो ये स्थिति 1 जून 2026 तक रहेगी। 1 जून 2026 के बाद का जो टाइम है ना, ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर तक का जो टाइम रहेगा, देखिए काम धंधे में बरकत होगी, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी हो गया, इन सभी फील्ड में आप अच्छा करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन कार्यस्थल पर एक अजीब सा आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, ठीक है। या आप जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे ना वहां पर थोड़ा सा अपने आप को अकेला फील करना या मन न लगना, ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही उच्चस्थ होके आपके 10th हाउस से गोचर करें, लेकिन थोड़ा सा ये भ्रम की स्थिति बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। और आपसे निवेदन है तुला राशि वालों कि जब 1 जून 2026 के बाद जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल होकर चलेंगे उतनी अच्छी स्थितियां रहेंगी। आप सेल्फिश हो जाइएगा, अपने बारे में सोचिएगा, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, तो आपका काम धंधा अच्छा चलता रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में भी कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं इसी समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके लिए अगर देखा जाए तो 2nd हाउस पर यह दृष्टि डालेंगे, जहां पे वृश्चिक राशि आती है। तो 1 जून 2026 से लेके और 31 अक्टूबर तक आपके सेविंग्स में वृद्धि होगी, यानी कि आप पैसा सेव कर पाएंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। परिवार कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा। अगर परिवारजनों के साथ में आपके रिलेशन भी खराब हुए थे तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। वाणी कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो काफी अच्छा टाइम रहेगा 1 जून से लेके और 31 अक्टूबर तक आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव पर ये डालेंगे, यानी कि आपके चौथे भाव को देखेंगे। हालांकि यहाँ पर नीच की दृष्टि है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि 4th हाउस से रिलेटेड चीजें जो भी आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इन द सेंस कि अगर आप कोई जमीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर पीछे बात नहीं बन पाई थी, ठीक है, आपने काम को रोक दिया था या कोई निर्माण का कार्य आप करा रहे थे वो रुक गया था, तो 1 जून के बाद उसमें तेजी देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा, सुखों में आपकी वृद्धि होगी, माता जी के साथ आपके संबंध इंप्रूव होंगे, अच्छे होंगे। माँ की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ओवरऑल भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, लेकिन सावधानी क्या रखनी है? देखिए देवगुरु बृहस्पति जब हम बात करते हैं और राहु आप देखें आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति जब नीच की दृष्टि डालेंगे आपके 4th हाउस पर, तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें, 2 बार 4 बार उसको आप देख लें, सारी चीजों को कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वही 6th हाउस पर भी दृष्टि होगी और शनि की पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य अगर बात करूं,
किसी भी प्रकार के जुडिशरी के क्षेत्र में आप कहीं फंसे हुए हैं, है ना, कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, तो 1 जून के बाद आपके लिए धीरे धीरे अवसर प्राप्त होंगे। और जो लोग लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जब 6 साल से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लोन लीजिएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा, वही शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। और यही वह समय होगा जब आप स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, कंपटीशन में सफलता के लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो तुला राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है। आप अगर तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, निश्चित तौर पर सफलता के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखेंगे देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, केतु के साथ में ये गोचर करेंगे। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2026 के बाद तुला राशि वालों आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आएंगे कि आप जिस नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी योग्यता के अनुसार चीजें नहीं मिल पा रही हैं, या जो आप काम कर रहे हैं इस काम के करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए, आपको यहाँ से दूसरी जगह प्रयास करना चाहिए, यहीं पर बचिएगा, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है आप 31 अक्टूबर 2026 के पहले पहले चेंज कर लीजिए। और उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 ये वो टाइम होगा जब आपको किसी भी प्रकार के चेंज, किसी भी प्रकार के बदलाव से बचने की आवश्यकता रहेगी। इसी समय अवधि के दौरान थोड़ा शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा, अपने सीक्रेट को रिवील नहीं कीजिएगा। हाँ, धन आएगा, लेकिन इसी समय में आप कुछ गलत जगहों पर धन इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो साल की शुरुआत से लेकर अगर मिड का टाइम देखें अच्छा है, उसके बाद भी टाइम अच्छा है। साल 2026 के अंतिम 2 महीनों में, विशेष तौर पर 1.5 महीने का टाइम हम कहेंगे, उसमें आपको ज्यादा सावधानी रखनी होगी। हालांकि छोटे भाई बहनों को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। मैंने बताया कि आपके लिए यात्राएं भी सफलतादायक रहेंगी, ठीक है, चीजें बेहतर रहेंगी, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। अब देखें कि जो लोग अविवाहित हैं, अगर आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 से लेकर लास्ट दिसंबर 2026 तक अविवाहितों को विवाह का अवसर आएगा, यानी कि आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। हालांकि मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो यह पूरा वर्ष आपकी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए नहीं बन रही हैं, चीजें बहुत अच्छी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही साल के अंत में न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एक टाइम आएगा जहां पे आपके कुछ न्यू रिलेशन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर यहाँ पर जिस भी व्यक्ति के साथ में आप रिलेशन में जा रहे हैं, है ना, नए व्यक्ति से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, अन्यथा आगे चल के धोखा आपको मिलेगा। क्योंकि राहु 5th से गोचर करेगा तो आपको कहीं ना कहीं से ये भ्रम जाल में फंसाएगा। इसके साथ ही बृहस्पति जब आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे तो मैंने बताया कि आपके लिए संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान का सुख मिलेगा, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा, न्यू जॉब्स के लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। तुला राशि वालों के लिए साल 2026 बहुत शानदार रहेगा। 9 भविष्यवाणियों की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या घटित होगा। 1 जनवरी 2026 लेकर जून 2026 तक हायर एजुकेशन अच्छी रहेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। और इसके साथ छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, टूर ट्रेवल के कार्यों से लाभ होगा, संतान के सुख में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर की अगर बात किया जाए तो करियर में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का सुख, बैंक बैलेंस में वृद्धि और नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में पद धन में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। 31 अक्टूबर से लेकर 1 जून तक थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें, नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में बदलाव हो सकता है, ठीक है। और लाभ में जो है तो आप पे कमी आ सकती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, संतान का सुख मिलेगा, संतान की स्थिति बेहतर रहेगी, न्यू रिलेशनशिप आपके शुरू हो सकते हैं जो अच्छे आपके लिए जा सकते हैं। इसके साथ अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी और आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते नजर आएंगे। तो दी गई जानकारी